एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल अतिवांक्षण फैंडम में। अगर आपको मेरे चैनल के फैन फिक्शन वीडियो स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल की वीडियोस को ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट करके अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा। और हर बार की तरह कमेंट करने के लिए थैंक यू सो मच। चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। 10 पार्ट में हमने देखा था कि वांगजी और विंग की एंगेजमेंट गुस्से में मैडम लैन ने तोड़ दी, जिसके कारण मैडम यू बहुत खुश हो रही हैं। मैडम यू अपने ही एक प्लान के साथ कल्टीवेशन वर्ल्ड आई थी और जो किसी और को नहीं पता था। अब आगे वांगजी अभी भी आईसीयू में है। वहीं दूसरी तरफ विंग कल्टीवेशन वर्ल्ड पहुंच चुका है। घर आने के बाद आज विंग को ये घर बहुत काटता हुआ लग रहा है। उसे आज लैंड मेंशन घर से ज़्यादा एक पनिशमेंट, एक जेल लग रही है, जहाँ उसे ला के फेंक दिया गया है, सबसे अलग, सबसे दूर, क्योंकि आज वो किसी से भी बात नहीं कर पा रहा है। उसे बस दिमाग में वांगजी ही दिख रहा है। वहीं दूसरी तरफ यही हाल कहीं ना कहीं वी चांसे और चांसा सरन का है, क्योंकि वो लोग भी जब से यहाँ आए हैं मैं चांसा सरन अपने रूम में सिर्फ रोए जा रही हैं, जिनका ध्यान वी चांसे रख रहे हैं। एक तरीके से चांसा सरन वहाँ से ऐसे नहीं आना चाहती थी, लेकिन जब उनके हस्बैंड उन्हें ले आए तो वो कुछ बोल नहीं पाई। लेकिन अभी भी उन्हें वांगजी की बहुत फिक्र हो रही है। उन्हें पता ही नहीं वहाँ क्या हो रहा है। वो किसी से फ़ोन करके पूछे, उन्हें समझ नहीं आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ विंग को वहाँ उसके रूम में छोड़ने के बाद उन दोनों से मिलने कुरैन आते हैं। वो उन दोनों को शांत करवाते हैं। वो कुरैन जिनसे वी चांसे हमेशा जलते रहते थे, बुनते रहते थे, क्योंकि वो हमेशा उनकी वाइफ पे एक तरीके से फ्लर्ट करते रहते हैं। आज वही कुरैन वी चांसे को शांत कर रहे हैं और उन दोनों को बताते हैं कि वांगजी का ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। वांगजी अंडर एक तरह से रिस्क से बाहर है और अंडर ऑब्जर्वेशन है। अब थोड़े टाइम में उसे होश भी आ जाएगा और हाँ, जो भी उसे इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी वो इन दोनों को बताता रहेगा। कहीं ना कहीं कुरैन उन लोगों को अभी भी बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं और उनका सपोर्ट कर रहे हैं। ये देख के वी चांसे और चांसा सरन भी कुरैन के साथ थोड़ा नॉर्मल ही और खुशी ही हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारे विंग की हालत तो बेहाल है। आज 3 दिन हो गए हैं। 3 दिन से विंग अकेला है कल्टीवेशन वर्ल्ड में और अपने घर के अंदर है। उसे लगातार वैनचिंग, नी हुसैन इन्फॉर्म करके वांगजी की खबर दे रहे हैं कि वांगजी अब ठीक हो गया है, वांगजी को होश भी आया है, वांगजी ने सुबह ब्रेकफास्ट भी किया है, वांगजी की मदर उसको पूरे टाइम ध्यान रख रही है। धीरे धीरे करके अब बाकी लोग भी कल्टीवेशन वर्ल्ड में आने शुरू हो गए हैं। अगले दिन ही मॉर्निंग में सुबह मतलब एक तरीके से वैन फैमिली यानी वैन रोहान और बाकी सब लोग आ गए थे। फिर उसके अगले दिन नी फैमिली भी अब आ गई है और अब असलैन फैमिली भी वहाँ से कल्टीवेशन वर्ल्ड के लिए निकल गई है, क्योंकि वांगजी के जो गांव है वो अब इतनी ज़्यादा सीरियस नहीं है कि उसे हॉस्पिटल में रहना पड़े। उसकी अच्छे से ड्रेसिंग हो गई है और वो मतलब कल्टीवेशन वर्ल्ड में भी उसका ध्यान रखा जा सकता है। इसी कारण लैन फैमिली उसे घर ही वापस ला रही है। जो खबर सुन के वी चांसे और चांसा सरन भी काफ़ी खुश होते हैं। वी चांसे और चांसा सरन ने आज पूरा घर अच्छे से सब तैयार किया है। वांगजी के वापस आने की वजह से वांगजी की बीमारी के हिसाब से जो जो चीज़ होनी चाहिए उसके रूम को बिल्कुल वैसे ही डेकोरेट किया गया है। ये कहते थे तैयारी की गई है उसके मतलब एक तरह से कहते हैं ना, जब चोट लग जाए तो ऊँचे ऊँचे पिलो जिस पे वांगजी अपना पैर रख सके थोड़ा ऊँचाई पे, उस हिसाब से रूम के अंदर जो जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट हो वो सब चीज़ें पहुँचा दी गई हैं। इन शॉर्ट ये दोनों भी वांगजी के आने से काफ़ी एक्साइटेड हैं। वहीं विंग ने सबसे एक एक करके सॉरी मांगी। जैसे ही सबसे पहले वैन फैमिली आई तो विंग उन लोगों से मिलने गया, उनसे हाथ जोड़ के सॉरी मांगी। वैन रोहान भी विंग को बहुत ज़्यादा एक तरीके से इतना क्या आपस में कितने भी गुस्से वाले अंकल हो या गुस्से वाले ताऊ जी और चाचा हो, लेकिन जब भी आप गलती करो और उनसे प्यार से सॉरी मांग लो तो वो लोग एकदम से गुस्सा भूल के आपको प्यार से ही ट्रीट करते हैं। ऐसा ही हाल वैन रोहान का भी था। वो ज़रूर अकड़ू गुस्से वाले है, बट उसके बावजूद वो भी विंग को बोलते हैं कि उन्हें विंग से कोई गुस्सा नहीं। हाँ, उन्हें भी बुरा लगा था विंग ने क्यों किसी को नहीं बताया। पेंचिंग से भी उसकी विंग की लड़ाई हुई, पेंचिंग से भी उसने सॉरी बोला, पर एक एक करके सब लोग जैसा कुरैन बोल रहे थे उनके गुस्सा कम होने के बाद विंग को माफ़ कर रहे। वहीं नी मिंजे ने तो विंग को पहले कान पकड़ के खूब सारी डांट भी लगाई, उसे काफ़ी देर तक घुटनों पर बैठ के सुनाया भी। लेकिन जब विंग ने रोते हुए उनसे फिर से दगा सॉरी करने के 2-3 बार बोला तो वो भी विंग के उस मासूम से फेस और सॉरी से तुरंत मान गए और विंग को माफ़ कर दिया। इन शॉर्ट कुरैन जैसा कह रहे थे वैसे ही विंग को धीरे धीरे सब लोगों ने माफ़ कर दिया। पर विंग को सबसे ज़्यादा डर तो इस समय लैन फैमिली से लग रहा है, यानी चिंगेजुन, मैडम लैन और वांगजी से। वहीं लांशी चैन और मिंग्याओ को विंग ने यहाँ घर से ही बहुत सारे वॉइस नोट और वीडियो नोट्स भेजे, जिसको सुनने के बाद मिंग्याओ ने तो विंग को तुरंत माफ़ कर दिया, ये बोल के कि वो बच्चा था और वो धोखे में गलती कर बैठा। वहीं शिचैन ने पहले विंग को बहुत नाराज़गी दिखाई, 2-3 दिन तक उससे बात भी नहीं करी, उसे खूब डांटा भी, लेकिन बाद में वो भी विंग को माफ़ कर दिया।
जैसा कुरैन बोल रहे थे, विंग सबका लाडला है और सबसे छोटा है, तो सब लोग उससे ज़्यादा नाराज़ नहीं हो पाए। लेकिन हाँ, सबने विंग को बहुत अच्छे से डांटा और उसने क्या गलती करी उसे समझाया भी, जिसे विंग ने सबसे वादा भी किया कि वो आज के बाद कभी ऐसी कोई बेवकूफ़ों वाली हरकतें नहीं करेगा। लेकिन वो अभी भी बहुत घबराया हुआ है और आज वो अपने हाथों से एक हैंडमेड सॉरी कार्ड बना रहा है, स्पेशली अपनी मदरलैंड के और अंकल मतलब एक तरह से चिंगेजुन फादर के लिए। वो जानता है कि उन दोनों से सबसे ज़्यादा विंग मतलब वो दोनों गुस्सा होंगे, इसलिए वो विंग उसमें बहुत सारी सॉरी, अपनी सारी गलती मानता, कभी दोबारा वो ऐसे नहीं करेगा, वो सारी चीज़ें लिखता है। जैसे उसने मैडम लैन और चिंगेजुन को भी बहुत सारे वॉइस नोट्स सॉरी वाले भेजे थे, लेकिन मैडम लैन ने तो जैसे उसे ब्लॉक कर दिया था, वो एक भी नोट उन्होंने डिलीवर ही नहीं हुआ। वहीं चिंगेजुन ने उन नोट्स को सुना ही नहीं, शायद चिंगेजुन ने ध्यान नहीं दिया होगा या चिंगेजुन इतना नोट नहीं किया, लेकिन मैडम लैन ने उसे ब्लॉक कर दिया। ये जानने के बाद विंग को बहुत बुरा भी लगा, इसलिए विंग ने स्पेशली ये सॉरी कार्ड बनाया है। वहीं वांगजी के लिए उसने बहुत सारे छोटे सॉरी नोट्स बना के वांगजी के लिए एक बड़ा सा जार में भरा हुआ है, जाकि वो वांगजी को अपने सॉरी नोट्स गिफ्ट कर सके। इन शॉर्ट उसने कम से कम इन 3 दिन में विंग के वांगजी के लिए 1000 सॉरी नोट्स लिखे हैं और जिसे उसने इस जार में रखा है। हर सॉरी नोट पे उसका एक छोटा सा मैसेज भी है कि आई एम सॉरी लंजा, मैं बहुत इडियट हूँ, मुझे पता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आई एम सॉरी लंजा, मैं कभी ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करूँगा। मतलब वो सिर्फ आई एम सॉरी नहीं बल्कि कुछ ना कुछ उसमें सॉरी लिखा है। ये 1000 वाले नोट्स ये वांगजी ने के लिए विंग ने बनाए हैं। कहीं ना कहीं विंग इन 3 दिन से घर वालों को मनाना, अपनी गलती के लिए सॉरी फील करना और हर सेकंड लंजा को मिस करना नहीं भूला है। वहीं दूसरी तरफ लैन फैमिली जब यहाँ आती है तो अकेले नहीं बल्कि जियांग फैमिली के साथ ही आती है। पहले तो ये बहाना बना दिया था मैडम यू ने कि जियांग मतलब एक तरह से घर में रिनोवेशन का काम है, इसलिए वो नहीं जा सकते, और इसी बहाने के साथ ही वो लोग फिर से यहाँ लैन फैमिली में ही रहेंगे। इसके साथ मैडम लैन आई हैं जियांग फैमिली तो वापस शंघाई चले गए हैं अपने काम को निपटाने, या ये कह दें अपने उस वहाँ पे बिजनेस को बेच के अपनी बैंकरसी की ख़त्म करने, क्योंकि इन 3 दिन में मैडम यू के प्लान पे अब जैन फैमिली मान गए हैं। उन्हें भी लग रहा है कि यही एक अच्छा तरीका है, अपने बेटे के थ्रू वो अपनी लाइफ को फिर से सही कर सकते हैं। इसलिए मैडम यू की बात मान के अब जैन फैमिली शंघाई हमेशा के लिए शंघाई को वापस करने ही गए हैं, बाय बाय करने ही गए हैं। यानी वहाँ जो भी सामान है उसे बेच कर अपना कुछ लोन उतारने और बाकी बचा हुआ लोन जो होगा उसे वो यहाँ पे आके लैन फैमिली के थ्रू उतारने की ही प्लानिंग कर रहे हैं। वहीं विंग मैं चांसे और चांसा सरन अभी भी डोर पे खड़े हैं। वी चांसे और चांसा सरन ने अभी भी विंग को माफ़ नहीं किया। एक तरीके से बस विंग को पनिशमेंट देना कह दो, या विंग को सबसे ज़्यादा जो बुरा लग रहा है उसके दोनों मदर और फादर यानी लैन मदर और फादर और वी मदर और फादर दोनों उससे बात नहीं करें, इन चारों लोगों के अलावा, और वो सब ने उसे माफ़ कर दिया। और सिर्फ एक लांगजी जिसके बारे में वो जानते ही नहीं, और दूसरा जंजा और मैडम यू से उसे फ़र्क पड़ता भी नहीं क्योंकि वो लोग उतने ज़्यादा खास भी नहीं है उसके। जानी ने भी उसे माफ़ कर दिया, तो बेचारा अपनी सॉरी के साथ डोर पे खड़ा हुआ है और वांगजी की बेसब्री से वेट कर रहा है। वहीं वी चांसे और चांसे सर विंग को बार बार ऐसे अंदर बाहर करते हुए देख तो रहे तो कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर रहे। वहीं चांसे सरन के पास विंग फिर से आता है और बोलता है मदर क्या आपकी बात हुई, क्या उन्हें पता वो कितनी देर में पहुँच रहे हैं पता चला? इस बात पे चांसा सरन जो आजकल विंग से नाराज़ी है वो तुरंत अपने हाथ से विंग को छुड़ाती है और एकदम से अपने हस्बैंड की तरफ देखती है और बोलती है क्या है ना मेरी बेटी ने इतना अच्छा काम किया है कि मेरी बेस्ट फ्रेंड भी अब मेरा फ़ोन नहीं उठा रही है। चांसा सरन विंग पे गुस्सा करते हुए बात बोल रही हैं क्योंकि सचमुच में उस दिन से मैडम लैन ने एक बार भी चांसा सरन का फ़ोन पिक नहीं किया है। कहीं ना कहीं ये बात सुनने के बाद विंग का फेस पहले की तरह फिर से डल हो जाता है। वहीं भी चांसे जो देख रहे हैं कि उनका बेटा किस तरीके से सबको मना रहा है, माफ़ी मांग रहा है, अपनी गलतियों को मना रहा है। अब वो दोनों भी तो बेचारे अपने बच्चे के लिए डरे हुए थे। वी चांसे तो उसी दिन जाके विंग को कस के गले लगा के फील करना चाहते थे कि अब उनका बेटा सेफ है, लेकिन जब उनकी वाइफ को इतना सब कुछ उल्टा सीधा सुना दिया मैडम लैन ने विंग की वजह से, तो वो गुस्से में विंग के पास गए नहीं। लेकिन हम वो विंग को सैड देख के बोलते हैं मेरी बात हुई थी ड्राइवर से, थोड़े टाइम में वो पहुंचने वाले हैं। जिस बात से विंग दोबारा से अपने फादर की तरफ देखता है पर चांसेस हैं कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती हैं। वहीं दूसरी तरफ अब डोर के पास से कार के हॉर्न की आवाज़ आती है जिसे विंग और चांसेस वी चांसे सब एक दूसरे को की गलती गुस्सा भूल के अब डोर के पास पहुँच जाते हैं। वहीं डोर से सबसे पहले मतलब कार से सबसे पहले उतरने वाले कोई और नहीं बल्कि मैडम यू और जांग चैन थे। उनके पीछे पीछे उसी कार में मैडम लैन
और साथ में चिंगेजुन उतर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ से वांगजी के साथ कार में मिंग्याओ और लान शिचैन थे। लान शिचैन ही वांगजी का हाथ देके उसे कार से उतारे। वहीं जांगचैन तुरंत वांगजी की मदद करने ही जा रहा था जब मिंग्याओ उसे रोक के खुद ही वांगजी की मदद करता है। मिंग्याओ को जांगचैन का वांगजी के पास आना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। वो जानता है कि उसकी मदर इन लॉ अभी नाराज़ है, तो वो भी अपनी मदर इन लॉ को ज़्यादा गुस्सा नहीं दिलाना चाहता है। नई नई शादी हुई है, वो क्यों पंगे करे भैया अपनी मदर इन लॉ से। लेकिन हाँ, वो जैनचैन को भी वांगजी के ज़्यादा पास नहीं आने दे रहा। हमेशा वांगजी के इन तीनों दिन सारे काम मिंग्याओ और शिचैन ने ही करे हैं और अभी भी शिचैन और मिंग्याओ ही मतलब वांगजी के हाथ पकड़ के उसे ला रहे हैं। वांगजी के एक पैर पे कच्चा प्लास्टर है, उसके हाथ में बैंडेज है, लेकिन हाँ वांगजी के अब पहले वाली तरह चेहरा पेल नहीं है, वो काफ़ी बेटर है। घाव तो हैं जिन्हें रिकवरी में भी टाइम लगेगा, लेकिन अब वो अपने पैरों से खुद चलता हुआ अपने डोर के पास आता है। जब मैं एकदम से सबको इग्नोर करती थी, वी चांसे और चांसा सर वांगजी के पास आके सबसे पहले तो वी चांसा सर ने वांगजी के फेस को टच करके बहुत प्यार से उसके माथे पर किस करती है। बोलते वांगजी कैसे हो तुम ठीक हो ना? क्या तुम अभी भी पेन फील कर रहे हो? कैसे हो? बेचारे वी चांसे और चांसा सर इससे पहले कुछ बोल पाती, पीछे से मैडम नैन गुस्से में बोलती है, उसे यहाँ ज़्यादा देर डोर पे खड़ा करोगे तो उसकी तबीयत ज़रूर बिगड़ जाएगी, पहले उसे अंदर जाने दो, साइड हो। और जिससे के कारण वी चांसे और चांसा सर तुरंत साइड हो जाती है। यही बात सोच के कि सही बात है और तुरंत वांगजी को उसके रूम तक ले जाने लगती है। वांगजी को रूम में लिटाने के बाद उसे प्यार से लिटा के वी चांसे और चांसा सर थोड़ी देर वांगजी के पास खड़े होकर उससे बात करना चाह रहे थे, पूछना चाहते, लेकिन तुरंत एकदम से मैडम लैन फिर से बोलती हैं, काफ़ी दूर से ट्रैवलिंग करके आया है वो, एक काम करते हैं इसे रेस्ट करने देते हैं और हम सब बाहर आते हैं। वांगजी तुम्हें कुछ चाहिए होगा तो मुझे या फिर जांगचैन को बता देना। और ये बोलने के बाद वी चांस को और चांसा सर को इग्नोर करती हुई मैडम लैन बाहर चली जाती है, जिससे वी चांसे और चांसा सर बाहर आते हैं। वहीं अभी तक चुपचाप से छुप के ही वांगजी को देख रहा था। वांगजी के एक बार भी सामने नहीं आया क्योंकि उसकी मदर और फादर की तरह अभी मैडम लैन और एक तरह से चिंगेजुन गुस्सा है ना, इससे वो बेचारा डर रहा था। पर जब देखता है कि सब लोग रूम से बाहर आ गए तो विंग तुरंत मैडम लैन और चिंगेजुन के पास सामने आके अपने कार्ड को आगे करके अपना सर नीचे करके आई एम सॉरी मदर, आई एम सॉरी फादर बोलता है। जिस बात पे चिंगेजुन तो उस कार्ड को देखकर एक विंग को देख रहे हैं, लेकिन मैडम लैन गुस्से में उस कार्ड को फेंकते हुए चीख के बोलती है, मिसेस लैन और मैडम लैन बोलोगे अब तुम मुझे, तुम्हारा कोई राइट नहीं है मुझे मदर बोलने का। अविंग एकदम से बड़ी बड़ी आंखों से मैडम लैन की तरफ देखने लगता है। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में अब आंसू भी भर गए। वहीं पीछे खड़े लाइन शिचैन और मिंग्याओ भी एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। वहीं मैडम यू के चेहरे पे कनिंग से स्माइल है और जैंगचैन भी काफ़ी कामली खड़ा हुआ है। वहीं चिंगेजुन भी अब मैडम लैन की तरफ देख रहे हैं, जिस चीज़ पे अब दोबारा से विंग अपने मैडम लैन के हाथ को पकड़ के, सॉरी मदर प्लीज़ ऐसा मत बोलो, मैं जानता हूँ मैं बहुत बड़ा इडियट हूँ, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करी मैंने, पर प्लीज़ आप मुझसे ऐसे नहीं बोल सकते, मैं आपको मदर बोलता हूँ और बचपन से आपने मुझे हमेशा मदर लैन ही बोलने के लिए बोला है, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं क्या कर सकती हूँ क्या नहीं कर सकती हूँ वो तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत थकी हुई हूँ और मुझे तुम जैसे इंसान के ऊपर अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। तुम्हारी और वांगजी की एंगेजमेंट टूट चुकी है, तो अब तुम्हारे और मेरे बीच में कोई रिश्ता ही नहीं है, इसलिए तुम और तुम्हारे माँ बाप मेरे बेटे और मुझसे दूर रहना। और ये बोलने के बाद मैडम लैन गुस्से में विंग को धक्का देके वहाँ से चली जाती है। उन्होंने विंग को इतनी ज़ोर से धक्का दिया कि विंग सीधा सामने के पड़े एक टेबल से टकराता है, जिसकी वजह से वो एकदम से वी चांसे जो अब तक बिल्कुल शांत थे, बिल्कुल नॉर्मल थे, कोशिश कर रहे थे चीज़ें सुधर जाए, अपने बेटे को ऐसे धक्का देते हुए देखकर वो थोड़ा परेशान हो जाते हैं और तुरंत विंग को पकड़ते हैं। वहीं चांसा सर भी थोड़ा सा टेंशन से में आ जाती है। शिचैन और मिंग्याओ के चेहरे के भी एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। चिंगेजुन थोड़े शांत थे, लेकिन वो भी एकदम से विंग की तरफ देखते हैं। अब वी चांसे एकदम से विंग को पकड़ के खड़ा करती हैं और थोड़े स्ट्रिक्ट वॉइस में बोलते हैं, ये एंगेजमेंट आप अकेले नहीं तोड़ सकते हैं, ये एंगेजमेंट दोनों फैमिली की नज़रबंदी से हुई थी और मैं और मेरी वाइफ ने उस दिन आपकी किसी बात का रिस्पॉन्स नहीं किया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी करेंगी। आप वो गुस्सा थी, मैं जानता हूँ, विंग से गलती हुई है, मैं जानता हूँ, विंग के ऊपर आपकी नाराज़गी जायज़ है, मैं ये भी जानता हूँ, लेकिन इस तरीके से आप बार बार मुझे और मेरी वाइफ को क्यों डिसरिस्पेक्ट कर रही हैं। उस दिन भी आपने चांसा के बारे में जो भी कहा मैंने चुपचाप से सुन लिया,
पर आज आपने दोबारा से मुझे और चांसा को क्यों वांग जी के पास आने से मना किया है? वांग जी और चांसा का रिश्ता अलग है। मेरी वाइफ 3 रात से 1 मिनट भी नहीं सोई है, उसने 1 सेकंड भी आराम नहीं लिया है। उसके दिमाग में दिन रात सिर्फ वांग जी ही चल रहा है। और आप कह रही हैं कि हम वांग जी के पास में नहीं जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? मेरी वाइफ वांग जी के पास भी जाएगी और मैं देखता हूँ आप मुझे कैसे रोकेंगी। कहीं ना कहीं वी चांद से वांग विंग के धक्का देने पे भी नहीं कुछ कह रहे, शांति से अपने बेटे को लेके खड़े हैं। लेकिन हाँ, इस बात पे वो ज़रूर चिढ़ गए कि उनकी वाइफ को और उनको वांग जी से मिलने के लिए मना कर रही है मैडम लाइन। इस बात पे मैडम लाइन चीखते हुए बोलती है, मैं ऐसा कर सकती हूँ, मैं अपने बेटे की एंगेजमेंट तोड़ सकती हूँ क्योंकि मैं उसकी माँ हूँ और मैं कभी भी अपने बेटे की लाइफ में एक ऐसा ट्रबल मेकर, एक मुंहफट, एक बदतमीज और एक मुसीबत खड़ी करने वाला है ओमेगा को कभी नहीं आने दूंगी। तुम्हारा बेटा मेरे बेटे के बिल्कुल लायक नहीं है, तो ये एंगेजमेंट यहीं ख़त्म होती है। ठीक है, आपको एंगेजमेंट ख़त्म करनी है तो मैं भी कर देता हूँ। मैं पहले और मेरी वाइफ पहले एक चाहती थी कि हम एक बार आपसे बात करें, लेकिन मैं ये एंगेजमेंट ख़त्म कर देता हूँ। इस बात पे एकदम से चांसेस हैं भी चांसे को रोकने लगते। ये आप क्या बोल रहे हैं? नहीं, आप भी गुस्से में गलती मत कीजिए। आप ये एंगेजमेंट क्यों तोड़े? भूलो मत, ये फादर की लास्ट विश थी। पर अब फादर भी नहीं रहे ना, तो कोई बात नहीं, उनकी लास्ट विश भी नहीं रहेगी। अब चिंगे जुन भी आगे आगे बोलते हैं। चिंगे जुन भी अपनी वाइफ के सपोर्ट में बोलते हैं, मुझे लगता है ये एंगेजमेंट सचमुच में ठीक नहीं है। वैसे भी वांग जी और विंग एक दूसरे से हमेशा लड़ते ही रहते हैं। हम ही थे जो इन जबरदस्ती इस रिश्ते को बांध रहे थे और मुझे भी लगता है विंग और वांग जी एक दूसरे के लिए कैपेबल नहीं है या इन दोनों के एक साथ रहना सही नहीं है। इस बात पे आप एक अकेली चांसा सरणी अब तुरंत चिंगे जुन के पास जाती है और बोलते हैं, गगा गगा आप ये क्या बोल रहे हो? आप अच्छे से जानते हो फादर ने कैसे इन दोनों को जोड़ा है। हम फादर की विश को नहीं तोड़ सकते। क्यों फादर के नाम से बार बार तुम ये बात बोल रही हो? असलियत में तो ये तुम्हारी विश है। तुम ही अपने इस ट्रबल मेकर बेटे को मेरे अल्फा के गले बांधना चाहती हो। तुम्हारे को अच्छे से पता है कि तुम्हारा बेटा कैसा है, उसे मेरे वांगी जैसा अल्फा कभी मिल ही नहीं सकता, इसलिए तुम ये नाटक कर रही हो। हम ये नाटक करना बंद करो और एक बात दिमाग में डाल लो कि अब तुम्हारी किन्हीं बातों का मुझ पे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इस बात पे दोबारा से मैडम लैन चांसेस के बिल्कुल सामने आके खड़ी हो जाती हैं और बोलती हैं, तुम अपनी इस घटिया और बेकार बेटे को दूर रखो। जैसे ही चांस मैं दोबारा से इनके लिए घटिया वर्ड यूज़ करते हैं तो इस बार चांसेस गुस्से में बोलते हैं, मैंने माना विंग एक ट्रबल मेकर है, मैंने माना विंग मुंहफट है, वो शरारतें करता है, बदमाशी करता है, लेकिन वो घटिया नहीं है। एक बार और आपने दोबारा से मेरी परवरिश और विंग पे क्वेश्चन उठाया तो मैं भी भूल जाऊंगी कि मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ। उस दिन से मैं आपका सारा गुस्सा झेल रही हूँ, उस दिन से मैं सब कुछ झेल रही हूँ क्योंकि मैं फादर की लास्ट विश के कारण चुप थी। लेकिन बार बार आप मेरे हस्बैंड, मेरी और मेरे बेटे की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं। वो आपसे कितनी माफ़ी मांग रहा है, वो 3 दिन से हम सबसे माफ़ी मांग रहा है, पर मैंने उसे एक बार भी माफ़ नहीं किया था क्योंकि मैं जानती थी उससे गलती हुई है। अब मैडम लैन हंसते हुए और चांसेस को चिढ़ाते हुए बोलती है, खुद मुझसे बोल रही हो तुम्हारी बेटी से गलती हुई है, पर मैं तुम्हारी बेटी के बारे में गलत नहीं कह सकती। यही तो तुम्हारी परवरिश है, यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है। तुम्हारा बेटा गलती करे लेकिन हम उसे गलत नहीं कह सकते। यही तो करती आ रही हो, हमेशा विंग का सपोर्ट करना, उसकी गलतियों को छुपाती आ रही हो। अब इससे पहले चांसेस कुछ बोलते तुरंत वी चांस से गुस्से में बोलते हैं, बस कीजिए, आप बार बार मेरी वाइफ की इंसल्ट करना बंद कीजिए। गलती मेरे बेटे से हुई है, उसे जो आप कहोगे मैं सुनूंगा, लेकिन बार बार आप मेरी वाइफ की डिसरिस्पेक्ट करोगे, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगी। मेरी ओमेगा इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड की सबसे अच्छी मदर है। आप कैसी मदर हैं? आपने कभी याद किया है आपके बेटों के फर्स्ट डे ऑफ स्कूल? आपको याद है आपके कौन से बच्चे का एग्जाम कब होता था? आपको याद है आपके बच्चों के एग्जाम के मार्क्स क्या है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो सब मेरी वाइफ करती थी। मेरी वाइफ जिस दिन से इस घर में आई है उस दिन से उसने कभी भी विंग, लान वांगजी और लान शिचैन के बीच में अंतर नहीं किया। शिचैन तुम खुद बताओ, वो कौन सा ऐसा एग्जाम दे रहा है तुम्हारा जब तुम्हारी मदर ने रात में आके तुम्हें प्यार किया हो, तुमसे पूछा हो तुम्हारी प्रिपरेशन कैसी है, तुम्हें दूध दिया हो या तुम्हारी प्रिपरेशन में तुम्हारी मदद करी हो? शायद नहीं, लेकिन तुम्हें हमेशा याद रहा होगा कि मेरी वाइफ तुम दोनों के भाई हर एग्जाम में तुम लोगों के साथ जगती थी, तुम लोगों की प्रिपरेशन में तुम्हारे साथ जुड़ी रहती थी। तुम्हारा ब्रेकफास्ट, तुम्हारा स्कूल रेडी करना, तुम्हारी यूनिफॉर्म रेडी करना, तुम्हारा लंच बॉक्स रेडी करना, हर चीज़ मेरी वाइफ ने करी है। और क्या मैं गलत कह रहा हूँ? इस बात पे हिचैन भी महसूस करता है
कि हाँ, उसकी मदर से ज़्यादा एक चांसा सरन ही है जो हमेशा बच्चों को बहुत प्यार करती है, उनका ध्यान रखती है, इस पूरे घर को मैनेज करती है। पर आज चांसा सरन की परवरिश को बार बार टैकल करना या बार बार चैलेंज करके वी चांसे का आज गुस्से का बिल्कुल पारा बढ़ा दिया। वहीं मैडम लैन भी गुस्से में बोलती है, देखा तुम्हें चिंगेजुन, ये मुझ पे चिल्ला रहा है और तुम चुप खड़े हो, तुम कुछ नहीं बोलोगे। मैं चिंगेजुन भी अपनी वाइफ के चढ़ाने से एकदम से गुस्से में आ जाते हैं और बोलते हैं, देखो ये औरतों की बात है, तुम बीच में क्यों बोल रहे हो, ये दोनों अभी लड़ेंगी और साथ में हो जाएंगी और आप चुप होकर देखते रहेंगे। आप भी चुप हो ब्रदर, आप तो हम सबसे बड़े हो, क्या आप बार बार अपनी वाइफ को मेरी वाइफ की इंसल्ट करते हुए देखते रहोगे। विंग से गलती हुई है, वो आप लोगों के लिए कितना सॉरी फील कर रहा है। आपने एक बार भी विंग की मेहनत को देखा? उस बच्चे ने पूरी रात बैठ के आपके लिए कार्ड बनाया, वो पूरी रात आप लोगों के लिए सॉरी बोलता रहा। क्यों शिचैन, कितनी बार तुम्हें उस विंग ने मैसेज किया है अपनी गलती मान के? मिंग्याओ, तुम खुद बताओ, क्या विंग तुमसे डेली वांगजी और उसके बारे में बात करते हुए सॉरी नहीं बोलता था? और आपको भी तो वो डेली मैसेज करता था, क्या आपने एक बार भी उसके मैसेज का रिप्लाई किया? वो उससे गलती हुई है, वो मासूम है, 18 साल का बच्चा है, उससे भूल हो गई और उसके कारण वांगजी के साथ जो हुआ उसके लिए मैं, विंग और चांसा तीनों आपसे सॉरी भी बोलते हैं। लेकिन ये क्या बात हुई, आपने एंगेजमेंट तोड़ दी। मैं शांति से सुनता रहा, पर मेरी वाइफ के ऊपर आप क्वेश्चन पे क्वेश्चन उठा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे विंग के नाम पे आपकी वाइफ मेरी वाइफ का इंसल्ट करना चाहती है। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा अल्फा मैं अपनी ओमेगा की इंसल्ट बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा, चाहे ये आपको या आपकी वाइफ को अच्छा लगे या बुरा लगे। कहीं ना कहीं वी चांसे जो हमेशा शांत रहते हैं, कभी गुस्सा नहीं करते, किसी पे नाराज़ नहीं होते, पर वो अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करना जानते हैं। उनकी वाइफ भी बिल्कुल चुप शांत रहती है, लेकिन उनकी वाइफ, या इसका मतलब ये नहीं है कि सबकी पंचिंग बैग बन जाए, सबके गुस्सा उसी की उनकी वाइफ सहे, इसलिए वो चुपचाप से अपनी वाइफ का हाथ पकड़ के, विंग का हाथ पकड़ के वहाँ से ऊपर स्टेयर्स पे चले जाते हैं। वहीं चिंगेजुन भी कुछ नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि आज पहली बार वी चांसे ने उन्हें जवाब दिया। लेकिन मैडम लैन बहुत गुस्सा हो जाती है और चीखते हुए चिंगेजुन से बोलते, तुमने कुछ क्यों नहीं बोला? उसने अपनी वाइफ के लिए मुझे इतना सुना दिया और तुम अपनी वाइफ के लिए कुछ भी नहीं बोल पाए। सचमुच में तुम एकदम खराब, एकदम बेकार अल्फा हो। और ये चीख कर वो वहाँ से चली जाती है। वहीं चिंगेजुन वहाँ शॉकिंगली खड़े हैं, क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उनकी उस दिन की चुप्पी आज उनकी फैमिली की ये हालत कर देगी। आज वी चांसे की आंखों में चिंगेजुन को अपने लिए पहली बार डिसरिस्पेक्ट दिखी है। वो अब तक शायद सब कुछ देख सकते थे, लेकिन अपनी छोटे भाई जैसे वी चांसे की नज़रों में अपने लिए डिसरिस्पेक्ट देख के उन्हें भी हर्ट हुआ। मैडम यू के पीछे साथ वहाँ से चली गई। वहीं जंक्शन भी मैं अपनी मदर के पीछे पीछे चला गया। वहीं शिचैन और मिंग्याओ एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं और समझ नहीं पा रहे हैं वो क्या करें। वहीं चिंगेजुन के पास शिचैन आके फादर बोलता, इससे पहले चिंगेजुन तुम भी जाओ कहके उन्हें वहाँ से भेज देते हैं। अब हॉल में वो अकेले खड़े हैं और उनके नज़र भी उस कार्ड पे पड़ती है जो विंग ने उनके लिए बनाया था। चिंगेजुन जाके उस कार्ड को उठाते हैं और देखते हैं कि सचमुच में रात में विंग ने जब ये कार्ड लिखा होगा तो वो रोया भी है, क्योंकि इस कार्ड के कुछ शब्द उसके आंसू की वजह से थोड़े मीठे से हो गए हैं। जैसे पानी के आंसू वाले से गिरने से पानी के निशान बन जाते हैं, वैसे निशान है। उसमें विंग ने कैसे अपने दिल की बात रखी, सब कुछ सॉरी बोला, कैसे उसने प्रॉमिस किया, कैसे उसने अपनी गलती को मानकर उन लोगों से कितनी सॉरी लिखी है, उस चीज़ को महसूस किया। अर्जुन अपने सोफे पे आके बैठते हैं, कार्ड को साइड पर रख के अब अपने फ़ोन को ओपन करते हैं। काफ़ी टाइम से उन्होंने अपने फ़ोन को अवॉइड किया हुआ था, क्योंकि ऑफिस की कॉल्स नहीं वो अटेंड करना चाहते थे। उनकी वाइफ बहुत परेशान हो रही थी, वो अपनी वाइफ के मारे ही सब कुछ को अवॉइड कर रहे थे। लेकिन अब जब वो विंग के मैसेज देखते हैं, कम से कम विंग ने 50 बार उन्हें वॉइस मैसेज भेजा है, आई एम सॉरी पापा, आई एम सॉरी, मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा, आप मुझसे नाराज़ मत होइए, मैं आपकी सॉरी मतलब गुस्से को बर्दाश्त नहीं कर सकता। बेचारे विंग ने जैसे एक बच्चा अपने पेरेंट्स से सॉरी मांगता है वैसे मैसेज लिखे हुए हैं। अब वो वॉइस नोट सुन रहे हैं और उन्हें भी महसूस हो रहा है कि विंग की आवाज़ में कितनी सैडनेस है, कितना दुख है, कितनी गिल्टी है वो कहीं ना कहीं। अब राय कुरैन जो पीछे थे, काफ़ी देर से इन लोगों के नाटक को देखकर भी चुप खड़े थे, अब वो बिल्कुल अपने ब्रदर के साइड में बैठते हैं और प्यार से कंधे पे हाथ रखते हैं और धीरे से बोलते हैं, क्या हुआ, बुरा लग रहा है? विंग की तरह तुम्हें भी गिल्टी महसूस हो रहा है कि तुम उस समय इतना देर टाइम तक चुप क्यों थे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक साइड पे मेरी वाइफ है जिसका पॉइंट गलत नहीं है, उसे लगता है कि विंग उसके बेटे के लिए सही नहीं है, और कहीं ना कहीं विंग की शरारतें भी उसका कारण हुए हैं, विंग की हरकतें भी उसका कारण है। वहीं दूसरी तरफ मेरा वो बेस्ट फ्रेंड
मेरा वो छोटा भाई है जो बचपन से मेरे साथ पला बड़ा है, जिसने आज तक मुझ पर कभी गुस्सा नहीं किया था, पर आज वो मुझसे नाराज़ है। काफ़ी बड़ी मुसीबत में पड़ गए हो वैसे तुम ब्रदर, इसमें कोई डाउट नहीं। कुरैन अपने एज यूजुअल थोड़े से हंसी मजाक वाले नेचर में बोलते हैं, जिस बात पे अब चिंगेजुन उन्हें घूर घूर के देखने लगते हैं। अब कुरैन अपने हाथ दोनों हवा में क्या करते हैं, अरे अरे मुझ पे गुस्सा मत करो, मेरी कोई गलती नहीं है, ना मैंने कुछ तुम्हारी वाइफ को बोला और ना ही मैं वी चांस को कुछ कह रहा हूँ। पर मैं एक बात ज़रूर कह रहा हूँ कि ये सब को तुम ही हो जो ठीक कर सकते हो। मैं जानता हूँ ब्रदर, तुम अपनी वाइफ को बहुत प्यार करते हो और हर बार उनकी हर बात को अवॉइड करके उनका साथ देते हो, लेकिन इस बार ये गलती मत करना। ध्यान रखना कि फादर जो करके गए हैं वो कितना इम्पोर्टेंट है। इस समय अपनी वाइफ के गुस्से के चक्कर में ये एंगेजमेंट तोड़ के तुम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो। तुम कहना क्या चाहते हो? शायद तुम्हें दिख नहीं रहा, लेकिन मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ये एंगेजमेंट अब सिर्फ नाम की नहीं है, बल्कि हमारे दोनों बच्चों की हैप्पीनेस भी है। मैं अभी वांग जी के पास ही था और जैसे वांग जी मेरे साथ मुझसे बात तो कर रहा था, लेकिन उसकी नज़र सिर्फ किसी और को ढूंढ रही थी, जैसे वो विंग को ढूंढ रहा था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम यही मानोगे कि विंग वांग जी से माफ़ी मांग रहा है, बल्कि विंग वांग जी भी है जो विंग को शायद मिस कर रहा है। कहीं ना कहीं कुरैन जब ये बात बोलते हैं तो अब चिंगेजुन के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। पर ये एंगेजमेंट तो टूट गई है ना, अब तो वी चांसे ने भी एंगेजमेंट तोड़ दी। हाँ, ये बात तो तुमने सही कही, लेकिन तुम समझदार हो ब्रदर, और तुम और मैं अभी भी अपनी फैमिली को बचा सकते हैं। कहीं ना कहीं जब ये बात अब चिंगेजुन के सामने बोलते हैं, मतलब कुरैन, तो अब चिंगेजुन भी कहीं ना कहीं अपने भाई की बात को समझ रहे हैं। जैसा कुरैन बोल रहे थे, सचमुच में वांग जी भी रूम के अंदर सिर्फ विंग को ही ढूंढ रहे हैं। उसकी नज़रें जैसे डोर अब खुलेगा और विंग आएगा ऐसा लग रहा है। वहीं दूसरी तरफ विंग के सर पे जब जोर से मैडम ने उसे अभी धक्का दिया था तो वो जाके टेबल में टकराया था, इसी कारण हल्का सा लाल घूमर सा पड़ गया, जिसे उसके फादर बहुत प्यार से टच करके उसे देख रहे हैं। वहीं विंग की आंखों में बहुत सारे आंसू हैं, क्योंकि आज उसकी वजह से सब बड़े लोग लड़ रहे हैं। आज सब लोगों उसकी एक गलती के कारण आपस में लड़ रहे हैं। आज उसकी मदरलैंड ने उसे मदर कहने से मना कर दिया। वहीं दूसरी तरफ उसकी मदर तब से रूम में आई हैं, जब से कोने में बैठे हुए बस रोए जा रही हैं। कहीं ना कहीं विंग अब एकदम से अपने मदर और फादर के सामने घुटनों पे बैठ जाता है और मुंह नीचे करके जोर जोर से रोते हुए बोलता है, आई एम सॉरी मदर, आई एम सॉरी फादर, मेरे कारण आप लोगों को इतना सुनना पड़ा ना। मदर आई एम सॉरी, मैं अब आगे से कभी कोई गलती नहीं करूँगा। मैं वर्ल्ड का बेस्ट बेटा बन के दिखाऊंगा, मैं बेस्ट ओमेगा बन के दिखाऊंगा, मैं कोई गड़बड़ नहीं करूँगा। प्लीज़ आप मत रो, प्लीज़ आप मत रो। बेचारा विंग अपनी मदर को, रोती हुई मदर को चुप कर रहा है। वहीं चांसेस अपने आंसू को पूछती हैं, जैसे थोड़ी देर पहले वी चांसे विंग को घूमर को देख रहे थे। अब वहाँ चांसेस भी उस चीज़ को टच करती है और बोलती हैं, तुम्हें दर्द हो रहा है ना, मैं भी तुम्हारे लिए बाम लगाती हूँ। नहीं मुझे यहाँ नहीं, मेरे दिल में दर्द हो रहा है, क्योंकि आप लोग मेरी वजह से अपसेट हो। प्लीज़ आप अपसेट मत हो मदर, प्लीज़ आप रो मत। आई एम सॉरी, मैं कभी कोई गलती नहीं करूँगा, प्लीज़ मदर। चांसेस अब विंग को बहुत प्यार से गले लगाती है और बोलती है, ठीक है, मदर ने माफ़ कर दिया। वैसे ही मदर अपने बच्चे से ज़्यादा टाइम दूर नहीं रह सकती। मुझे पता है तुम अपनी गलती को समझ रहे हो और वादा कर रहे हो कि दोबारा ऐसा नहीं करोगे, तो तुम ऐसा करोगे। अब जाओ अपने आंसू पूछो और वांग जी से जाके मिलो। तुम उससे मिले नहीं होंगे, वो भी तुम्हें से मिलना चाहता होगा। इस बात पे विंग तुरंत आंसू पूछ के वहाँ से चला जाता है, लेकिन वी चांद से विंग के निकलते अब गुस्से में चांसलर सर की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, क्यों भेजा तुमने विंग को वांग जी के रूम में? जो अभी कुछ हुआ वो कम था? अब तुम्हें पता है कि इस समय वो औरत पागल हो चुकी है, मैडम लैन पूरी तरह से पागल हो चुकी है और वो हमारे बेटे को फिर से हर्ट करेंगी। गुस्सा तो आप भी बहुत हो रहे हैं। आज पहली बार आप उन्हें सिस्टर इन लॉ ना बोलकर मैडम लैन के नाम से बोल रहे हैं। मैं जानती हूँ वो गुस्सा हो रही हैं, लेकिन आप और मैं ये भी जानते हैं कि हमारे लिए तीनों बच्चे अभी भी बराबर हैं। मैं जानती हूँ वांग जी भी विंग से मिलना चाहता होगा। हम और आप उससे मिलने गए, पर विंग उससे नहीं मिलने गया, तो वो परेशान हो इस बात पे अब वी चांद से ज़्यादा कुछ ना बोल के चुपचाप से बैठ जाते हैं।
वीचान से भी वांग जी को बहुत प्यार करते हैं और वांग जी परेशान हो रहा होगा ये सुन के, वो भी चुप हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वी पहले अपने रूम में जाता है और जल्दी से अपना सारा आंसू आंसू फेस क्लीन करके उस बड़े से ग्लास के जार को लेकर तुरंत वांग जी के रूम की तरफ बढ़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमारे वांग जी भी अपने रूम के डोर पे खड़ा, कौन आ रहा है मतलब आएगा उसका वेट कर रहा है। और आज का पार्ट ये रुकता है। आपको क्या लगता है, विंग और वांग जी सच्ची में एक दूसरे से अलग हो जाएंगे क्या? ये मैडम लेन को क्या हो गया है, ये गुस्से में इतनी पागल क्यों हो जा रही है? चलो नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगे। कैसा लगे प्लीज़ कमेंट में बताना। वैसे मैंने कहा था कि मैं छोटे पार्ट बनाऊंगी, पर देख लो गाइज, मैं डेली पूरे 28-30 मिनट के पार्ट बना रही हूँ। तो प्लीज़ मेरे इस हार्डवर्क को अप्रिशिएट करना और खूब सारे लाइक करना। ठीक है, बाय, टेक केयर।